नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के इस प्रारूप में, जहां विद्या शिक्षा विद्यार्थियों के लिए घर घर पहुंचाई जा रही है। कोविड-19 के चलते विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए विद्यार्थियों को ये शिक्षा उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। हम लोग कक्षा 9 के लिए पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे, जिसमें हम संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन हम कर रहे थे। माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों के बारे में हम पढ़ चुके कि प्रथम 4 सूत्रों से स्वर का निर्माण किया जाता है। स्वरों के प्रकार जो हैं 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रकार जो है प्लुत स्वर, वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उसे हमने नहीं पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माहेश्वरी सूत्रों से ही व्यंजनों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसे हम देखने जा रहे हैं। 4 सूत्र तक हम पढ़ चुके माहेश्वरी सूत्रों को, ऐ उण रील ऋग ए ओम ऐ औच। यहाँ तक के 4 सूत्र हम पढ़ चुके, जिनसे कि स्वरों का निर्माण किया गया। अब उसके आगे के जो 10 सूत्र बच गए हैं, वो हैं व्यंजन विधायक सूत्र। स्वर विधायक सूत्रों के लिए हमने पढ़े 4 सूत्र, 4 सूत्रों से स्वरों का निर्माण किया। जो बाकी 10 सूत्र बच गए, वो हैं व्यंजन विधायक सूत्र। माहेश्वरी सूत्र 14 है, प्रथम 4 स्वर विधायक सूत्र और अंतिम 10 स्वर जो हैं, 10 सूत्र जो हैं वो व्यंजन विधायक हैं। उसमें शुरू होता है कहाँ से? हय वरट से लेकर के हल तक, यहाँ तक के ये 10 जो माहेश्वरी सूत्र हैं, उनसे व्यंजनों का निर्माण किया जाता है। इसलिए इन 10 सूत्रों को व्यंजन विधायक सूत्र कहते हैं। अब देखिए 5वां सूत्र जो है वो है हय वरट, उसके बाद में है लण। हय वरट से लेकर के अंतिम सूत्र हल तक। अब यहाँ पर एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण 2 बार किया गया है, ह। हय वरट में भी ह है और हल में भी ह है। तो यहाँ 2 बार इसका उच्चारण क्यों किया गया? तो 2 बार इसको माहेश्वरी सूत्रों में लिखा गया है। प्रथम जो आया है ह, वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है। उसका यहाँ माहेश्वरी सूत्र में किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं है, केवल उच्चारण मात्र के लिए प्रथम ह जो है वो रखा गया है। और अंतिम सूत्र जो है हल, वहां पर जो ह है वो उष्म वर्ण के रूप में गिना जाता है। तो जिस प्रकार से हमने स्वरों के 3 प्रकार पढ़े थे, वैसे ही व्यंजनों के भी 3 प्रकार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों को। हम लोग जो माहेश्वरी सूत्र का जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। जो आपने पूर्व में हिंदी में जो पढ़े हैं, उनका क्रम अलग है, किंतु जो माहेश्वरी सूत्र का क्रम है, उस क्रम से एक बार हम समझ करके फिर आपको पुनः आपके क्रम से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, य व र ल। ये 4 वर्ण जो हैं, इन्हें कहते हैं अंतस्थ। अब देखिए माहेश्वरी सूत्र में 4 सूत्र पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जो 5वां सूत्र है, उससे आप ध्यान दें। जो प्रथम वर्ण है ह, पंचम सूत्र का प्रथम वर्ण ह है, उसे छोड़ दें, उसका कोई कार्य नहीं है, वो केवल उस सूत्र के उच्चारण के लिए उसे रखा गया। उसके बाद में है य व र, ठीक है। इसके बाद में हलंत वर्ण है हय व र ट, ट हलंत है, तो य व र। अगला सूत्र है लण, लण में से लीजिए ल और उसके बाद में हलंत वर्ण, उसको छोड़ दीजिए। तो आपके कौन कौन से वर्ण आ गए? य व र ल। ये जो 4 वर्ण है, इन 4 वर्णों को कहते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से? इन 4 वर्णों को कहते हैं अंतस्थ वर्ण। अब इसके बाद में अगला सूत्र क्या है? तो हमने पढ़ा हय वरट लण। इसके बाद में है यम गणनम,
अब देखिए माहेश्वरी सूत्रों में क्रम क्या है, थोड़ा उल्टा क्रम है। आप लोगों ने वर्ग पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर इनका शॉर्टकट आप पढ़ना चाहें, सूक्ष्म रूप आप पढ़ना चाहें तो इन्हें कह सकते हैं कु, चु, टू, तु, पु। जो वर्ग का प्रथम वर्ण है उसके अंदर उ की मात्रा लगा दीजिए, उस वर्ग को उस नाम से जान सकते हैं, कु, चु, टू, तु, पु। या फिर आप जान सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं विद्यार्थियों। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग में 5-5 ही वर्ण होते हैं। 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो आपके कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ पढ़े हमने कितने? अंतस्थ हमने पढ़े 4 वर्ण, य, र, ल, व। और इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन अगले सूत्रों से। वो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 होते हैं। 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण। लेकिन यहाँ पर गिनती उल्टी है, अर्थात सबसे पहले 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण। इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ना होगा। जो माहेश्वरी सूत्र में जो क्रम है वो उल्टा क्रम है। पहले 5वें वर्ण बताए, फिर उसके बाद में चौथे वर्ण, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले। तो देखिए 5वां जो सूत्र संख्या 7 है उसे देखिए, यम गणनम, ऐसा सूत्र लिखा हुआ है। इस सूत्र में जो पहला वर्ण है वो च वर्ग का 5वां वर्ण है, च, छ, ज, झ, य। तो जो 5वां वर्ण है वो यहाँ पर है। उसके बाद में है य, म जो है प वर्ग का 5वां वर्ण है, प, फ, ब, भ, म। तो 5वां वर्ण किसका? प वर्ग का 5वां। उसके बाद में है य, म, ंग जो है क वर्ग का 5वां वर्ण है। क वर्ग आप लोगों ने देखा है, क, ख, ग, घ, ङ। जो ड डमरू की तरह बना होता है उसको बोलते हैं ंग, अंग बोलते हैं। उस अंग को आधा ही बोलना है, अंग, ंग। इतना ही बोलने से उसका उच्चारण किया जाता है। आगे हम लोग अगले भाग में हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, तब इनके उच्चारणों के बारे में आप जानेंगे तो आप अच्छे प्रकार से इन्हें समझ पाएंगे। तो क वर्ग का 5वां वर्ण जो है वो तीसरा वर्ण यहाँ पर या, म, ग। उसके बाद में ट वर्ग का 5वां वर्ण ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। और उसके बाद में आपका आता है त वर्ग का 5वां वर्ण अर्थात न, त, थ, द, ध, न वर्ण यहाँ आपके दिया हुआ है। तो ये 5 जो है वो क्या है आपके? ये 5 ही वर्ण जो दिए हुए हैं इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है और ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण है। 5वें वर्ण इनको बोलते हैं, पंचम वर्ण इनको बोला जाता है। आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि पंचम वर्ण किन्हें कहते हैं? तो जो नासिका से उच्चारण हो उन्हें पंचम वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो उसे नासिका से उच्चारण करते हैं। इसलिए वो प्रत्येक वर्ग के अंत में जो हैं वो सब क्या है? वो पंचम वर्ण है। तो कौन सा सूत्र है? सूत्र संख्या 7 में जो वर्ण दिए हुए हैं वो सब क्या है? पंचम वर्ण है सभी वर्गों के। अब इसके बाद में देखिए आप चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण के लिए दिया हुआ है घड़धश, घड़धश। घड़धश में आपके दिए हुए हैं, पहले आपके दिया हुआ है 8वां सूत्र दिया हुआ है झ भ य, झ भ, झ भ, झ और भ ये दोनों किसके हैं? जिस क्रम में चल रहे थे उसी क्रम में दिए हुए हैं, अर्थात पहले च वर्ग, फिर प वर्ग, फिर क वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, उस क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले इन्होंने दिया च वर्ग का चौथा वर्ण। च वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा? च, छ, ज, झ, झ से झंडा वाला। और उसके बाद में इन्होंने दिया प वर्ग का, तो प, फ, ब, भ,
भ दिया हुआ है, तो भ क्या है, प वर्ग का चौथा वर्ण। इसके बाद में अगला सूत्र जो दिया हुआ है 9वां सूत्र, उसमें क्या दिया हुआ है, घ ढ ध श, घ, क वर्ग का चौथा वर्ण क्या हो गया, घ। उसके बाद में ट वर्ग का चौथा वर्ण हो गया ढ, ढ से ढक्कन, और त वर्ग का चौथा वर्ण हो गया ध से धनुष वाला। तो ये दो सूत्र जो है, सूत्र संख्या 8 और सूत्र संख्या 9, इसमें दिए हुए हैं चतुर्थ वर्ण। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपके तृतीय वर्ण। देखिए पहले हमने पंचम वर्ण, फिर उसके बाद में चतुर्थ वर्ण, अब तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण वही उसी क्रम में प्रत्येक वर्ग के, तो सबसे पहले च वर्ग का दिया हुआ है। इसमें देखिए सूत्र संख्या 10, सूत्र संख्या 10 में आप देखेंगे ज ब ग ड़ द श, जब गढ़ दश। तो ज जो है वो च वर्ग का तृतीय वर्ण है, च छ ज, जैसे जहाज, तो तीसरा वर्ण है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ज ब किसका है, ब से बकरी, तो वो किस में है, आपका जो प वर्ग का तृतीय वर्ण। उसके बाद क वर्ग का तृतीय वर्ण ग से गणेश दिया हुआ है। उसके बाद में ट वर्ग का तृतीय वर्ण ड से डमरू वाला दिया हुआ है। उसके बाद में त वर्ग का तृतीय वर्ण द दिया हुआ है। तो ये जो सूत्र संख्या आपका 10 जो है उसमें तृतीय वर्ण दिए हुए हैं। इसके बाद में द्वितीय वर्ण, वर्ग के द्वितीय वर्ण के लिए सूत्र संख्या आप 11 देखिए, 11 में दिया हुआ है ख फ छ ठ थ, बस यहीं तक, ख फ छ ठ थ, 5 वर्ण इसमें से लीजिए, क्योंकि इसमें प्रथम वर्ण भी दे रखे, इसलिए केवल 5 वर्ण इसमें से लिए, ख फ छ ठ थ, ये 5 वर्ण जो है द्वितीय वर्ण है वर्ग के। इसके बाद में च ट त, और अगले सूत्र में क प, ये दिए हुए हैं आपके प्रथम वर्ण। तो आपके यहां तक हो गए आपके स्पर्श वर्ण 25 वर्ण। पहले आपके पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, इस प्रकार से आपके वर्ण दिए हुए हैं। इसके बाद में सूत्र संख्या आपके आता है 13 नंबर सूत्र जो है उसमें आपके दिए हुए हैं 3 प्रकार के स मतलब शकार। एक तो आप जिसको शंकर वाला श बोलते हैं, तो वो होता है आपका तालव्य सकार। एक आप जो पुरुष या वर्षा में जो श आता है उसको आप बोलते हैं षटकोण वाला स। एक तीसरा होता है सड़क वाला स आप जो बोलते हैं। तो तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंतीय सकार, ये 3 प्रकार के स, और अंतिम सूत्र जो है उसमें से लिया ह, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए ऊष्म वर्ण। हमने व्यंजन के 3 भाग किए थे। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में क्या आया, य व र ल, 4 वर्ण। उसके बाद में हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, 25 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, तो 25 वर्ण हुए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऊष्म वर्ण, उसमें 3 प्रकार के श, और स और ह, ये 4 वर्ण जो हैं इन्हें कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो अगर हम इनका कुल योग करेंगे तो 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 8 और 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, तो ये हो गए 33। कुल योग हम करेंगे 25 + 8, तो हमारे वर्ण कितने हो जाएंगे, 33। कौन से, व्यंजन वर्ण हो गए 33। और हमने पिछले भाग में पढ़ा था स्वर, तो स्वर कितने हैं, 9 स्वर और 33 व्यंजन, ये हमारे हुए स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजनों को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं माहेश्वरी सूत्रों से। प्रथम 4 सूत्र स्वर विधायक, अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक। तो ये आपके स्वर व्यंजन को समझने के लिए माहेश्वरी सूत्र का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। अगर आपको ज्ञान होगा माहेश्वरी सूत्रों का, तब जाकर के आप स्वर व्यंजनों को विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए,
जैसे हमने अच प्रत्याहार बनाया था, अच प्रत्याहार से क्या बना स्वर, उसी प्रकार से हम पांचवें वर्ण का ह लेकर के अंतिम सूत्र जो है उसका ल लेकर के हम क्या बना देंगे, हल प्रत्याहार, और हलंत जो है उनको हटा करके हम बना देंगे तो वह हल प्रत्याहार में पूरे व्यंजन आ जाएंगे। अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं, पंचम सूत्र का पहला वर्ण ह और अंतिम सूत्र 14वें सूत्र का जो अंतिम वर्ण है ल, तो इससे मिलाकर बन गया हल, हल प्रत्याहार। तो स्वरों के लिए अच प्रत्याहार, व्यंजनों के लिए हल प्रत्याहार। तो ये थे आपके स्वर और व्यंजनों के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसे समझ गए होंगे और इन्हें समझ करके जो आपको गृह कार्य दिया जाए उसे पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से आप करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।